हम ये देख रहे हैं कि मैंने जो स्टाइल था वो डिलीट कर दिया, डिव टैग डिलीट कर दिया है, राइट। और यहाँ से S3 जो टैग था वो भी डिलीट कर दिया है। बेटा हमने सिंपल नॉर्मल एक वेब पेज बनाया है जिसके अंदर हमने एक इमेज इंसर्ट की है, एक हेडिंग दिया है, एक पैराग्राफ दिया है। पहले आपका हेडिंग आएगा, उसके बाद इमेज इंसर्ट होगी और उसके बाद एक पैराग्राफ आएगा। बाय डिफॉल्ट ये सारे लेफ्ट अलाइन होते हैं वेब पेज के ऊपर, हमने कोई स्टाइल नहीं लगाया इसके अंदर। तो फिलहाल देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। ये हमारा वेब पेज जो बना है, देखो लेफ्ट साइड में आपका हेडिंग है, ये भी लेफ्ट साइड अलाइंड है क्योंकि हमने हेडिंग के ऊपर कोई प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई की, राइट। हमने इसके ऊपर कोई अलाइनमेंट अप्लाई नहीं किया। जो इमेज इंसर्ट हुई है वो भी आपकी लेफ्ट साइड अलाइंड है। जो आपका थर्ड यानी पैराग्राफ है, जो दिस इज माय फर्स्ट पेज एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 7, ये भी आपका लेफ्ट अलाइंड है। तो बेटा ये है आपका कि हम इमेज को कैसे सेंटर अलाइन करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर है हमारा वो है स्पेसिफाइंग द साइज ऑफ एन इमेज। सो लेट अस सी दिस। इसमें बेटा हम इमेज का साइज स्पेसिफाई कर सकते हैं। पहले हम वेब पेज देखते हैं जो हमने स्टार्टिंग में डिजाइन किए थे। सबसे फर्स्ट वेब पेज, ये हमारा फर्स्ट वेब पेज है। ये आप देखेंगे कि इसका साइज काफी बड़ा है। इसको हम साइज को और बड़ा कर सकते हैं इमेज के साइज को, और इसको छोटा भी कर सकते हैं हम लोग, राइट। लेट अस सी। ये हमारी कोडिंग है सेकंड वेब पेज की। इसमें हमने क्या किया बेटा, सेम वही हमने पहले स्टाइल लगा रखी है, सेंटर में आएंगी इमेजेस, राइट। और यहाँ पे हमने डिव टैग वही लगा रखा है। इमेज बस इसमें डिफरेंस क्या है, हमने जो इमेज इंसर्ट की है उसमें हमने दो एट्रीब्यूट्स और ऐड किए हैं, विड्थ और हाइट। विड्थ किस लिए होता है बेटा कि एक इमेज है उसकी विड्थ कितनी होगी, यानी हॉरिजॉन्टल यहाँ से जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, ये विड्थ होती है। और हाइट का मतलब टॉप टू बॉटम, यानी ये टॉप टू बॉटम जो होता है वो हाइट होती है, और लेफ्ट टू राइट जो होती है वो आपकी विड्थ होती है। विड्थ का मतलब 600 का मतलब कितने पिक्सल है ये, राइट। नॉर्मल जो स्क्रीन का साइज है उसमें से 600 पिक्सल्स होंगे आपकी इमेज को हॉरिजॉन्टली असाइन हो जाएंगे, और वर्टिकली आपकी जो इमेज है उसको 600 पिक्सल्स एलोकेट हो जाएंगे, राइट। तो इतना साइज आपकी इमेज का बन के आएगा। लेट अस सी दिस। बाकी सारा सेम है, उसमें हमने सिर्फ दो ही एट्रीब्यूट चेंज किए हैं, हाइट और विड्थ। सो लेट अस सेव इट एंड एग्जीक्यूट इट। ये हमारा सेकंड जो वेब पेज बनाया हमने इमेज का वो है। देखो इमेज का साइज फर्स्ट वेब पेज में काफी बड़ा नजर आ रहा था। अब हमने क्या कर दिया, सेंटर अलाइंड है इमेज। उसके बाद जो इसकी हाइट और विड्थ वो हमने स्पेसिफाई कर दी, वो हमने रेस्ट्रिक्ट कर दी कि 600 बाई 600 पिक्सल्स की इमेज होनी चाहिए, राइट। जबकि ओरिजिनल जो इमेज थी वो हमारी ये थी, ये काफी बड़ा साइज था, राइट। सो दिस इज हाउ बाय यूजिंग आपकी width and height we can change the size of the image on the web page, right? I hope this is clear बेटा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्रिएटिंग ए लिस्ट। लिस्ट जो होती हैं किसी वेब पेज के अंदर, दे आर यूज टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंट इट इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर। बेटा हमारे पास कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि फॉर एग्जाम्पल एक ही कैटेगरी के बहुत सारे आइटम्स होते हैं, उनको हमने ग्रुप करना होता है, तो हम उनको किस में डाल देते हैं, लिस्ट में डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस दिया हुआ है, तो लिस्ट ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस कैन बी अ नंबर ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क, एंड so many items are there, right? How can we group these together in the form of list? हमारे पास लिस्ट दो टाइप की होती है बेटा, बुलेटेड लिस्ट एंड एक को बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, एक को बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं इनको हम बोलते हैं बुलेटेड लिस्ट। बुलेटेड क्या होती हैं, क्योंकि देखो अनऑर्डर्ड मीन्स अगर एक सीक्वेंस नहीं बनता किसी का, मैं इनमें मॉनिटर को, माउस को, कीबोर्ड को ऊपर से उठा के नीचे भी रख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके ऑर्डर में। बट अगर मुझे आपके रोल नंबर्स की लिस्ट प्रिपेयर करनी है तो रोल नंबर तो सीक्वेंस में ही होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, राइट। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, ये सेकंड नंबर पे आएगा, ऑर्डर्ड या नंबर्ड लिस्ट, जिसमें हम नंबरिंग देते हैं। ऑर्डरिंग बेसिकली एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं हम लोग। तो पहले हम देखेंगे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे इंसर्ट करते हैं हम लोग वेब पेज के अंदर,
बाद में देखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे हम इंसर्ट करते हैं किसी वेब पेज के अंदर। बेटा ऑर्डर लिस्ट जो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट जो हम बनाते हैं वो हमारी टैग यूएल से शुरू होती हैं, यूएल पे ही एंड होती हैं। इनके बीच में हर एलिमेंट मीन्स जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं लिस्ट की। हर एक एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हमें एक और टैग जो एम्प्टी टैग होता है LI डालना पड़ता है। उसके साथ में हमें हर लिस्ट आइटम स्पेसिफाई करना पड़ता है, जैसे हमने यहाँ पे किया है यूएल एक हमने, इसका मतलब क्या है कि अनऑर्डर लिस्ट बनाना शुरू किया है। यहाँ पे यूएल शुरू है और यहाँ पे यूएल टैग एंड है। इसके बीच में क्योंकि कंटेनर टैग होता है तो इसके बीच में कंटेंट डालते हैं हम लोग। कंटेंट में हमने LI जो कि लिस्ट आइटम टैग होता है, ये एक एम्प्टी टैग होता है, इसको क्लोजिंग की जरूरत नहीं होती है। इसके अंदर हमने पहला लिस्ट आइटम दिया मॉनिटर, सेकंड लिया हमने माउस, कीबोर्ड एंड सो ऑन, राइट। सो लेट अस सी दिस प्रैक्टिकली। यह हमने एक HTML डॉक्यूमेंट बनाया, सेम वही टैग्स हैं HTML हेड के अंदर टाइटल, उसके बाद बॉडी। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, हेडिंग टैग है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी टाइटल में हम डाल देते हैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ये मैंने कंटेंट चेंज नहीं कर रखा है इसका। बॉडी के अंदर हमने सबसे पहले हेडिंग दिया कि जो लिस्ट होगी हमारी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होगी। इसके अंदर मैंने जो स्टूडेंट्स डाले हैं कुछ, यहाँ पे हमें पता है अनऑर्डर्ड लिस्ट है, फिलहाल इनके रोल नंबर्स मेंशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो सिर्फ नाम मेंशन कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने इसकी ऑर्डरिंग जरूरत नहीं है। हमने हैरी, नाइजल, कैली, जॉन, सैरा एंड डोमिनी इनको डाला, 6 स्टूडेंट्स हैं। अब यूएल के अंदर हमने अच्छा यूएल क्लोज नहीं किया, ये यूएल शुड हैव बीन क्लोज्ड। इसके बाद हमने बेटा एक और लिस्ट लिया जिसको बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। ये अनऑर्डर्ड बनाई है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। देखो यहाँ पे हमने ऑर्डर लिस्ट के लिए भी क्या लिया, लिस्ट ऑफ टॉपर्स स्टूडेंट। अब अगर मान लो हमने लिस्ट, देखो ये ऊपर नॉर्मल स्टूडेंट से, अगर हमने लिस्ट ऑफ टॉपर स्टूडेंट्स मेंशन करना है तो उसमें सबसे टॉप पे वो स्टूडेंट होना चाहिए जो टॉपर है, फर्स्ट नंबर पे टॉपर है, फिर सेकंड पे सेकंड है, थर्ड पे थर्ड है एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे जब लिस्ट ऑफ टॉपर देते हैं तो ऑर्डरिंग जो है वो मस्ट हो जाती है, वो जरूरी हो जाती है, राइट। सो हमने दोनों लिस्ट एक ही वेब पेज में बनाई है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम शुरू करते हैं यूएल टैग से, फिर उसके बीच में लिस्ट आइटम देते हैं। जितने भी लिस्ट आइटम देंगे उनसे पहले मेंशन करना पड़ेगा LI टैग, जो कि कंटेनर टैग नहीं होता। कंटेनर टैग नहीं होने का मतलब ये है कि इसका ओपनिंग टैग होना चाहिए लेकिन एंडिंग टैग कोई जरूरी नहीं है। जबकि यूएल टैग है वो एक कंटेनर टैग है, मतलब अगर ये ओपनिंग टैग देते हैं तो इसका क्लोजिंग टैग भी होता है। सिमिलरली जो OL यानी ऑर्डर लिस्ट होती हैं उनके लिए हम टैग यूज करते हैं OL, ये कंटेनर टैग होता है। कंटेनर टैग का मतलब यही होता है कि इसका ओपनिंग टैग है तो इसका क्लोजिंग टैग भी होगा। और इनके बीच में जो लिस्ट आइटम हम मेंशन करते हैं जो कि कंटेनर टैग नहीं होते हैं, मतलब कि ओपनिंग टैग होता है बट क्लोजिंग टैग उनकी जरूरत नहीं है, तो इसके बाद हमने क्या दे दिया, हर लिस्ट आइटम के बाद वो लिस्ट आइटम मेंशन किया है। सो लेट अस एग्जीक्यूट दिस वन। ये देखो बेटा, जो फर्स्ट लिस्ट आई है यहाँ पे इस वेब पेज के हिसाब से देखें, इसके कोडिंग के हिसाब से, सबसे पहले हमने H1 मेंशन किया था। H1 के अंदर हमने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दिया था, तो ये हमारी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है। इसके नीचे हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई थी, इसमें ऑर्डरिंग नहीं होती क्योंकि इनको बुलेटेड लिस्ट बोलते हैं। तो देखिए अब बाय डिफॉल्ट जो बुलेट्स होते हैं वो सर्कल्स होते हैं, डॉट्स होते हैं बेसिकली, राइट। तीसरा है, सेकंड है हमारा जो हमने हेडिंग दिया वो है लिस्ट ऑफ टॉपर स्टूडेंट्स। यहाँ पे ऑर्डरिंग जरूरी होता है कि फर्स्ट नंबर पे कौन आया, सेकंड पे कौन आया, तो हमने इसको ऑर्डर लिस्ट में मेंशन किया। हमने नंबरिंग देखो कहीं भी नहीं दी, ये HTML खुद हमें नंबरिंग लगा के देगा कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, डिपेंडिंग ऑन हमने फर्स्ट पे किसको दिया, सेकंड पे किसको मेंशन किया लिस्ट के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये लिंक्स इन वेब पेजेस। बेटा लिंक्स इन वेब पेजेस ऑलमोस्ट आप देखोगे, आप वेब पेजेस को जब सर्च करते हो, कोई वेबसाइट पे जाते हो तो एक वेबसाइट एक वेबसाइट जो होती है दैट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ वेब पेजेस, सेवरल वेब पेजेस।
तो हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे नेविगेट करने के लिए लिंक्स का यूज करते हैं। ये लिंक्स आपके टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, इमेजेस की फॉर्म में भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि जो हमारे टेक्स्ट में, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो है ये हमने क्या दिया हुआ है, एक हाइपर लिंक बनाया हुआ है। ये हाइपर टेक्स्ट हमारा जो डिफरेंट कलर में नजर आएगा, इस पे जब क्लिक करें, इसके ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा जो कर्सर है उसकी शेप चेंज हो जाती है, राइट। और जब इस पे क्लिक करेंगे तो इट विल टेक अस टू ए डिफरेंट वेबसाइट और ए डिफरेंट वेब पेज। इसी को बोलते हैं हम लोग वेब लिंक्स, राइट। और ये जो लिंक बनते हैं ये हमारे पास एक टैग होता है जिसकी हेल्प से बनते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग एंकर टैग, ए टैग होता है। इसका जो फॉर्मेट है, इसका जो सिंटैक्स है वो ये है, ए टैग शुरू होता है, ओपनिंग टैग होता है। ओपनिंग टैग के अंदर हमें एक रेफरेंस देना होता है जिसको बोलते हैं एचरेफ। ये रेफरेंस क्या होता है कि किस वेब पेज को, किस वेबसाइट की, किस वेब पेज की किस पोर्शन को हमें यहाँ पे डिस्प्ले कराना है जब यूजर इस पे क्लिक करेगा। तो ये तो हमने एक्चुअल में उसका एड्रेस देते हैं यहाँ पे। तो और बाहर जो टेक्स्ट हमें अपने वेब पेज में इंसर्ट करना होता है जिसके ऊपर यूजर क्लिक करेगा, यानी जो यहाँ पे ये नजर आ ना, ये वाला, ये पोर्शन, ये हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि ये क्या नजर आना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा इसकी बजाय कि क्लिक हियर टू विजिट पीएमटी होम पेज, क्योंकि ए एंकर टैग एक कंटेनर टैग होता है, इसलिए इसका हमने क्लोजिंग टैग देना जरूरी होता है। आई होप दिस इज क्लियर बेटा। href स्टैंड्स फॉर आपका हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, यानी जो आप हाइपर टेक्स्ट का रेफरेंस दोगे, रेफरेंस मीन्स वेयर टू गो आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस हाइपर टेक्स्ट, वेयर टू गो, ऑन विच वेबसाइट वी विल बी विजिटिंग, और कौन सा वेब पेज निकल के आएगा वो हम इसमें देते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट अस सी दिस प्रैक्टिकली। ओके, ये हमने सेम फॉर्मेट लिया है। HTML हेड, टाइटल, हेड लिया, हेड के अंदर टाइटल, फिर बॉडी शुरू की हमने। यहाँ पे हमने थोड़ा सा बड़ा कंटेंट कर रखा है। इसमें हमने बॉडी के अंदर H1 टैग लिया। H1 टैग के अंदर हमने मेंशन कर रखा है एक टॉपिक अबाउट लंदन। मैंने किसी वेबसाइट से लिया है, ये वेबसाइट का जो बेसिकली टेक्स्ट है वहां से लिया है, कि हमने लंदन के बारे में जो वेबसाइट बनी हुई है उससे ये टेक्स्ट लिया। और यहाँ पे H1 में जो हमारा वेब पेज होगा उसमें लिखा हुआ आएगा आपका अबाउट लंदन। ये हमने पैराग्राफ्स लिए हैं, ये पैराग्राफ 1 लिया, ये पैराग्राफ 2 लिया, और ये पैराग्राफ 3 लिया। और उसके बाद हमने एक इमेज इंसर्ट कर दी यहाँ पे, राइट। ये इमेज इंसर्ट की है रेफरेंस के लिए। ये हमने बेसिकली एक लिंक इंसर्ट किया है, अभी इमेज भी आएगी, इमेज के थ्रू भी करूंगा मैं। बट यहाँ पे हमने एक स्टार्टिंग में हमने एक टेक्स्ट इंसर्ट किया जिसको हम हाइपर टेक्स्ट बनाना चाह रहे हैं। तो पहले क्या आएगा, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ऊपर आएगा आपका, यहाँ पे मैं इसको दोबारा से, क्योंकि मैंने चेंज नहीं कर रखा है इसके कंटेंट, तो मैं चेंज कर देता हूँ। टाइटल के अंदर सेंटर इमेज की बजाय क्या आना चाहिए, अबाउट लंदन आना चाहिए। और जो H1 होगा इस आपका आएगा, हेड टैग आएगा अबाउट लंदन, फिर 3 पैराग्राफ्स आएंगे, 1, 2 एंड 3 पैराग्राफ्स आएंगे। और इन तीनों पैराग्राफ के लास्ट में, सबसे लास्ट में आपका ये टेक्स्ट अपीयर होगा, क्लिक हियर टू नो मोर अबाउट लंदन ज्योग्राफी। क्योंकि मैंने लंदन जो वेबसाइट थी लंदन के बारे में, उस वेबसाइट के जो फर्स्ट जो होम पेज था उसमें बहुत बड़ा कंटेंट दे रखा था, उसके कहीं बीच में जाके मैंने ये रेफरेंस लिया, वहां पे डायरेक्ट ये वहां पे लेके जाएगा आपको उस वेब पेज के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर लेके जाएगा, ज्योग्राफी वाले पे, राइट। सो लेट अस सी दिस। देखो यहां पे इससे कंपेयर करते हैं हम लोग अपने। देखो बेटा, सबसे पहले आया अबाउट लंदन, जो कि हमने टाइटल में दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे टाइटल में था, यहाँ पे टाइटल आया अबाउट लंदन। उसके बाद आएगा हमारा हेडिंग टैग, हेड, यानी H1 आएगा अबाउट लंदन। ये अबाउट लंदन था ऊपर, ये है आपका टाइटल, और यहाँ पे H1 है, ये आपका यहाँ पे ये है। फर्स्ट पैराग्राफ है लंदन से लेके एड्रेस तक, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ है लंदन से लेके एड्रेस यहाँ तक, एड्रेसिस तक। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ हमारा है दी लंदन टेलीफोन से लेके इन प्लेसेस तक। तो यहाँ पे देखो दी लंदन टेलीफोन से लेके इन प्लेसेस तक यहाँ पे आ। थर्ड पैराग्राफ है फर्दर अर्बन एक्सपेंशन से लेके बेल्ट तक। ये थर्ड पैराग्राफ है फर्दर एक्सपेंशन से लेके बेल्ट तक। तो 3 पैराग्राफ आए। उसके बाद में जो मेन हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ये है
हमने एक टैग इंसर्ट किया जो कि एंकर टैग है। एंकर टैग में हमने क्या दिया, एक रेफरेंस दिया, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस दिया। कौन से, इस वेबसाइट के का रेफरेंस दिया हमने। और यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट अपीयर होगा वो ये होगा, ये देखो हमारे वेब पेज के ऊपर ये टेक्स्ट आया हुआ है। जब इस टेक्स्ट के ऊपर लेके जाऊंगा तो बाकी टेक्स्ट के ऊपर हम हावर कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा, बट जैसे हम इस टेक्स्ट के ऊपर अपने कर्सर को लेके आएंगे तो इसकी शेप है वो चेंज हो रही है, हैंड बन रहा है। तो इस पर क्लिक करूंगा मैं तो ये मुझे डायरेक्ट उस वेबसाइट के ऊपर ले गया है। देखो ये लंदन के बारे में, लंदन के पेज के ऊपर भी जो होम पेज था उसमें भी किस पे आया, ज्योग्राफी पे आया ये, राइट। देखो अगर ये वेब पेज ऊपर स्क्रॉल करता हूं मैं तो अभी काफी बड़ा वेब पेज है ये, राइट। बट मैंने किसी पर्टिकुलर सेक्शन को मेंशन किया था, उसी सेक्शन के ऊपर मुझे लेके आया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर बेटा। ओके, जो नेक्स्ट है हमारा, ये जो हमारे देखो जो बेटा लिंक्स होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक होते हैं कि जैसे ये लंदन की वेबसाइट थी, यहाँ पे क्लिक करते हैं दोबारा, ये लंदन की वेबसाइट है। इस पे अगर मैं हिस्ट्री पे जाना चाहूँ तो देखो हिस्ट्री पे जाएगा, यहाँ पे हिस्ट्री आएगी, सेम वेब पेज के ऊपर है, ये लंदन के बारे में है और ये लंदन की हिस्ट्री है। यहाँ पे अगर मान लो मैं ज्योग्राफी जाना चाहूँ तो ये ज्योग्राफी पे लेके आएगा, मैं इसके इकोनॉमी पे जाना चाहूँ तो इकोनॉमी पे। यानी एक ही वेब पेज के अंदर जब आप एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन पे जा रहे हो किसी हाइपर टेक्स्ट को यूज करके, सो दिस लिंकिंग इज नोन एज आपकी इंटरनल लिंकिंग। और इस टाइप के लिंक्स को हम बोलते हैं इंटरनल लिंक्स। एक होता है एक्सटर्नल लिंक, जब मैं इस वेबसाइट के किसी पोर्शन पे क्लिक करता हूं, जैसे यूके जीडीपी पे, तो यहाँ पे अगर क्लिक करता हूं तो एक डिफरेंट वेबसाइट खुली है मेरी, इकोनॉमी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। तो ये डिफरेंट वेबसाइट, यानी एक वेब पेज से जब किसी दूसरी वेब पेज के ऊपर जाता हूँ, किसी दूसरी साइट के या सेम साइट के दूसरे वेब पेज के ऊपर जाता हूँ, दिस इज नोन एज एक्सटर्नल लिंकिंग। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो हमने जो अभी किया है वो क्या किया है, एक्सटर्नल लिंकिंग किया है हमने, राइट। ये हमने किया है यूजिंग टेक्स्ट। अब हम टेक्स्ट के बाद हम लोग इमेजेस से भी कर सकते हैं। फिलहाल हम ये देखेंगे कि ये हमने इसमें इन्होंने किया है आपका, ये वही बताया हुआ है। ये हम कर चुके हैं अभी, सेम जो मैंने दिखाया था करके। अब हम बात करें बेटा, अभी जो हमने लिंकिंग किया है वो बाय यूजिंग टेक्स्ट किया है। क्यों? क्योंकि जो अभी देखो ये हमारे वेब पेज के अंदर जो लिंक बना हुआ था ना वो किसका बना हुआ था, टेक्स्ट का था। जो हाइपर लिंक है वो टेक्स्ट है। मैं इस टेक्स्ट की बजाय इस टेक्स्ट को इमेज से भी रिप्लेस कर सकता हूँ कि यहाँ पे इमेज आए और इमेज से उस वेबसाइट के ऊपर जाए। तो अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें बेसिकली सेम चीज है, बट यहाँ पे आप क्या करोगे, इमेज इंसर्ट कर दोगे। यहाँ पे देखो एच जो ए एंकर टैग है उसके अंदर तो सेम जो वेबसाइट है उसका रेफरेंस देंगे, बट जो हमने टेक्स्ट इंसर्ट किया था ना उस टेक्स्ट की बजाय एक इमेज इंसर्ट कर देंगे एज ए हाइपर टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी दिस प्रैक्टिकली। राइट, यहाँ पे अबाउट लंदन कर देते हैं हम लोग, सेव कर देते हैं। सुनो बेटा, यहाँ पे हमने सेम HTML हेड, टाइटल, हेड और बॉडी वही टैग्स लिए हैं, बट यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या है, देखो H1 टैग है, वहाँ पे हमने दिया अबाउट लंदन। पहले टाइटल जो होगा वो वेब पेज के टॉप पे आएगा अबाउट लंदन, फिर हमारा जो मेन बॉडी है उसमें जो कंटेंट का हेडिंग आएगा वो आएगा अबाउट लंदन। उसके बाद हमने एक एंकर टैग से href यानी हमने एक हाइपर टेक्स्ट बनाया, एक रेफरेंस बनाया। उस रेफरेंस में हमने टेक्स्ट की बजाय हमने किसको इंसर्ट कर दिया, इमेज को इंसर्ट कर दिया। और हमें पता है कि इमेज को इंसर्ट कैसे करते हैं, img टैग से। img टैग के अंदर हम src मेंशन करते हैं, और src मतलब सोर्स, और सोर्स के अंदर उस इमेज का पूरा पाथ इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द इमेज एंड उसका जो एक्सटेंशन है, वो तीनों चीजें, पाथ, नेम ऑफ द फाइल या इमेज और उसका एक्सटेंशन क्या है वो भी ये मेंशन करते हैं src में। हमने यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट की बजाय इमेज से लिंकिंग कर रहे हैं हम लोग, राइट। सो लेट अस सी दिस। देखो यहाँ पे हमारा वेब पेज आया, इस वेब पेज पे अबाउट लंदन के बाद कोई टेक्स्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बेटा यहाँ पे कोई टेक्स्ट दिया ही नहीं है।
यहाँ पे हमने क्या दिया, टेक्स्ट की बजाय देखो अबाउट लर्न नहीं आया। उसके बाद एंकर टैग में हमने रेफरेंस दिया, और इस रेफरेंस के बाद जिसको हमने हाइपर टेक्स्ट बनाया वो हमारी इमेज है। इस बार इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे सेम वेब पेज पे जाएगी। देखो यहाँ पे ज्योग्राफी वहीं पे वेब पेज है ये। लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, इसमें इसको टेक्स्ट से आया था, इस बार मैंने ये इमेज उठाई यहाँ से और उस इमेज के थ्रू हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। आई होप दिस इज क्लियर।